चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करेंगे और बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं कि क्या चाईबासा के मासूम बच्चों को नेपाल ले जाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्या यह मानव तस्करी है या साजिश, क्योंकि चाईबासा से 27 बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य बनाने के लिए नेपाल भेजा गया, जहां उन्हें बंधक बनाकर रखने और धर्म परिवर्तन के लिए मुंडन करने के आरोप लग रहे हैं। अब 6 बच्चों को वापस चाईबासा लाया गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और धर्मांतरण का खेल, नेपाल तक मानव तस्करी के तार। क्या मासूम बच्चों के धर्म बदलवाने का अधिकार किसी को है? क्या हमारी एजेंसियां इतनी कमजोर है कि नेपाल तक बच्चों को ले जाया गया और हमें भनक तक नहीं लगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि चाईबासा के बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य बनाने की बात कहकर नेपाल भेजा गया। इस मामले में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 27 बच्चों को नेपाल भेजे जाने की बात सामने आई। चाईबासा के रांगामाटी गांव से नेपाल भेजे गए 11 बच्चों में से 2 बच्चों के वापस घर लौट आने के बाद मामले का खुलासा हुआ है। रांगामाटी गांव के बच्चों के परिजनों ने डीसी से मिलकर नेपाल में उनके बच्चों को बंधक बनाकर रखने और धर्म परिवर्तन के लिए मुंडन कराने का आरोप लगाया। से पैसा 3,000 दिए। कब ले गया है? कब ले गया? 11 तारीख को बच्चा को। उसको बहुत गहराई से देख रहे हैं कि कहीं ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का तो मामला नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी प्रकार से सभी बच्चों को उनके परिवार से के पास वापस ले आए। 27 बच्चों में से अब तक 6 बच्चे वापस चाईबासा लौट आए हैं। इन बच्चों को नेपाल के काठमांडू क्षेत्र में स्थित श्री नमो बुद्ध बौद्ध धर्म ध्यान शिक्षण केंद्र भेजा गया था। इस केंद्र से 6 बच्चे पिछले दिनों भाग गए थे और 2 बच्चे चाईबासा के अपने गांव पहुंच गए। भागने के दौरान 4 बच्चे नेपाल पुलिस के हाथ लगे थे। इन बच्चों के परिजनों ने नेपाल जाकर आज वापस लाया, जिसमें से 2 वापस आ गए हैं और 4 वापसी के रास्ते में थे। और साथ में ये भी पता चला कि कुल 27 बच्चे पूरे जिले से गए हुए हैं। और इसमें अभी जो फिलहाल कुल मिलाकर के 6 बच्चे वापस हो चुके हैं और इस संबंध में कुछ के गार्जियन द्वारा उन्हें वापस लाने का अनुरोध किया गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरोपियों पर कब तक होगी कार्रवाई? सीमा पार बच्चों की आवाजाही पर निगरानी क्यों कमजोर है? सभी बच्चे कब तक वापस लौटेंगे? पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है? बच्चों का क्यों किया जा रहा था धर्मांतरण? अच्छे भविष्य का कौन दे रहा लालच? न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। आइए अब आपको बताते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और धर्मांतरण मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। देखिए, चाईबासा के 27 बच्चों को नेपाल भेजकर धर्मांतरण कराया गया। रांगामाटी गांव से 27 बच्चों को नेपाल भेजा गया। बच्चों को बहला फुसला करके नेपाल भेजने की खबर सामने आई। 27 बच्चों में से 16 बच्चे नाबालिग हैं। 2 बच्चे भागकर किसी तरीके से अपने गांव पहुंच गए और बच्चों की वेशभूषा देखकर परिवार वाले हैरान रह गए। गांव पहुंचे बच्चों का मुंडन करवाया गया था। बच्चों ने परिवार को आप बीती सुनाई। ग्रामीण मुंडा और 3-4 और लोगों पर साजिश के आरोप लगे हैं। 11 नवंबर 2025 को 11 बच्चों को बहला फुसला करके नेपाल भेजा गया। तस्करों ने रुपए और उच्च शिक्षा का लालच दिया और लालच देकर के ही बच्चों को चाईबासा से नेपाल भेजा गया। नेपाल में इसके बाद क्या हुआ? देखिए, धर्मांतरण को लेकर बच्चों का मुंडन कराया गया और ज्यादातर बच्चे ड्रॉप आउट हैं और कुछ स्कूल में पढ़ते हैं। परिवार वालों ने डीसी से उन सभी की वापसी की गुहार लगाई है। अब देखिए, डीसी के आदेश पर जांच के लिए टीम गठित की गई है। 9 दिसंबर को टीम छानबीन के लिए गांव भेजी गई। बच्चों को वापस लाने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। परिवार और प्रशासन, हालांकि क्या कहना है प्रशासन का, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज कई मामलों में महत्वपूर्ण रहा। सदन के अंदर और बाहर सरकार को चुनावी वादों को याद दिलाने में विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। इसी बीच बीजेपी विधायक शत्रुघ्न महतो ने अबुआ आवास योजना का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दिया। वहीं जेएमएम विधायक दशरथ गगराई ने खरसावा गोलीकांड मामले की न्यायिक जांच की मांग उठाई।
जिन लाभुकों को अब आवास स्वीकृत हुआ है उनमें से अधिकांश लोग अपने कच्चे मकान तोड़कर रह रहे हैं, बना रहे हैं। अब जिनका घर अधूरा है वे लोग पिछले 1.5 वर्षों से सड़क पर है, इधर उधर भटक रहे हैं, टेंट पर रहने के लिए मजबूर है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि निरंतर नियमानुसार भुगतान हो रहा है। यह तो कब तक चलेगा? लक्ष्य 2024-25 का है और 2025-26 का खत्म होने वाला है, कब पूरा होगा? आज कह सकते हैं कि जितने भी लाभुक हैं सभी लाभुकों का घर तोड़ दिया है, भुगतान नहीं हो रही है। पहला किस्त मिल दे करके किस्त रुका हुआ है और आज पूरे वर्षा झेल लिया, गर्मी झेल लिया, ठंडा झेल रहा है, सारे लोग टेंट बनाए घर पर आ रहे हैं। कोई स्पेसिफिक कोई मामला होगा वो अगर हमको देंगे तो हम उसकी भी जांच करा लें, लेकिन यह सरासर गलत बात है कि लोगों को का अधूरा मकान रख करके अगर वो अपना काम करा रहे हैं तो उन्हें ससमय राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, राजभवन के नामांकन पर छिड़ी सियासत ने शीतकालीन सत्र का माहौल और गर्मा दिया। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान ही संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रांची स्थित राजभवन का नाम बिरसा भवन और उप राजधानी दुमका स्थित राजभवन का नाम सिद्धो इन्फॉर्म भवन किए जाने का प्रस्ताव सदन पटल पर रखा। राजभवन राज्य सरकार की संपत्ति है। राज्य में स्थापित अवस्थित राज्य सरकार की चल अचल संपत्ति के नामाकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को है। उसके आलोक में मैं प्रस्ताव करता हूं कि रांची स्थित राजभवन का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा भवन तथा दुमका स्थित राजभवन का नाम सिद्धो का रूप भवन किया जाए। बहुत जनप्रतिनिधि या यह सदन राज्य की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति का स्थल है। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है वो झारखंडी जनता की भावना है और वह जन भावना इस सदन में प्रस्फुटित हुई है। अब उस जनभावना का धरती आबा की योगदान का कौन सम्मान करता है, कौन विरोध करता है, यह जनता भी देखेगा। निवास में अभी जितने भी राजभवन देश में हैं, सबका भारत की सरकार ने लोक भवन नाम रखा है, वही नाम रहना चाहिए। जरूरत है विधानसभा का नाम बदल दें, सचिवालय का नाम बदल दें, अपने अपने घरों का नाम बदल दें, मगर राजभवन के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं होगा। देखिए, अब ये बिरसा, भगवान बिरसा के नाम पे किसी को आपत्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन सब लोग समझ रहा है कि इसमें राजनीति कहाँ से है। तो यह कोई विवाद का विषय नहीं है मेरे समझ से। भगवान बिरसा के नाम से किसी को आपत्ति। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, रांची एयरपोर्ट से इंडिगो की आज भी 3 फ्लाइट रद्द कर दी गई। पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी के कारण हैदराबाद और दिल्ली की फ्लाइट रद्द की गई। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इंडिगो के परिचालन में आ रही समस्या को लेकर आज रांची एयरपोर्ट के निदेशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। और हमारे जितने भी कंसेशनर्स हैं, इनके सहयोग से हमने स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की है और अभी स्थिति पिछले 2-3 दिनों से वो नॉर्मल चल रही है, सिवाय कि कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल चल रही हैं। टोटल जो है यहाँ इंडिगो की फ़्लाइट जो है वो 18 फ्लाइट प्रतिदिन इनका मूवमेंट जो है वो 36 हो गया, लेकिन 18 फ्लाइट संचालित होती हैं। तो उसमें से 3 फ्लाइट जो हैं वो ये 3 दिनों से वो कैंसिल हो रही हैं और जैसा कि उनसे लगातार मीटिंग चल रही है, बात चल रही है, तो ये कुछ 2-4 दिनों में अभी और ये बता रहे हैं कि 15 तारीख तक ये पूर्ण रूप से सामान्य होने की संभावना बता रहे हैं। खबर धनबाद से, जहां केंदुआडीह में लगातार जहरीली गैस रिसाव जारी है, जिससे बीसीसीएल के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गैस रिसाव स्थिति को लेकर कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज कुमार झा धनबाद के केंदुआडीह पहुंचे और पूरे प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इसे अत्यंत ही गंभीर बताते हुए ये कहा है कि जान बचाने के लिए लोगों का अस्थायी तौर पर स्थानांतरण जरूरी है। कोल इंडिया चेयरमैन ने यह भरोसा दिलाया कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए
राहत शिविरों में उनके खाने, रहने और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की गई है। राहत केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। गैस निकासी और तकनीकी समाधान को लेकर प्रयास जारी है, लेकिन इसमें समय लग सकता है। अधिकारी ये भी दावा कर रहे हैं कि पूरे मामले की गहन तकनीकी जांच की जा रही है। देश की नामी और विशेषज्ञ एजेंसियां इस कार्य में लगी हुई हैं। बहुत ही खराब है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल हो, मीथेन का हो, अन्य जितने भी पैरामीटर्स, हाइड्रोजन है, जितने पैरामीटर्स हैं वो खराब है और स्थिति अपने आप सुधरने की संभावना नहीं दिखती है। तो हमको सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि हम अपने तरीके से जो टेक्निकली जो प्रयास करेंगे करते रहेंगे, पर लोगों को यहाँ से हट जाने से सबों को आसानी होगी। खबर राजधानी रांची से, जहां बरियातू थाना क्षेत्र के रानी बागवान में आज एक बार फिर से सड़क पर शव दफनाने का मामला सामने आया है और उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव की एक महिला का दाह संस्कार सड़क पर ही किया जाने लगा। स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया और इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय पुलिस और अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे और विवाद को सुलझाने की कोशिश की। खबर चाईबासा से, जहां हाटगमरिया क्षेत्र में घायल हाथी के बच्चे का इलाज करने के लिए जामनगर से वनतारा की टीम पहुंची। दरअसल ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने घायल हाथी के बच्चे को रेस्क्यू किया था। वन विभाग की टीम की सूचना पर वनतारा की टीम भी यहां पर पहुंच गई और हाथी के बच्चे के इलाज में जुट गई। घायल हाथी के बच्चे की हालत पहले गंभीर थी, लेकिन वन विभाग और वनतारा की टीम के प्रयास से अब नन्हे हाथी को नया जीवन दान मिलता दिख रहा है। और वनतारा का टीम भी यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आया है, तो इनकी मदद से हम हाथी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और फील्ड स्टाफ जो है हाटगमरिया वन क्षेत्र का उसके साथ मिलके, तो अभी तीसरा दिन है, तो वो उसको हम दूध पिला रहे हैं और सलाइन और एंटीवायरल ड्रग्स भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन अभी काफ़ी अच्छी है। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।